हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम गणित विषय के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उस पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, सोल्व करेंगे और बहुत ही बारीकी से मैजिकल ट्रिक की तरीके से आपको मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और इसलिए आप इन प्रश्नों को रट लीजिए। ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 100% आपको आपके बोर्ड पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। बिल्कुल ये वही प्रश्न है जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में हर बार रिपीट होते हैं। अतः जिन छात्रों को केवल और केवल सर हमको तो पास ही होना है, तो उनके लिए तो ये जो प्रश्न पत्र है वो रामबाण संजीवनी बूंटी की तरह है। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लो विद्यार्थियों, अभी भी समय है, ये समय वापस नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और इस समय का आप सदुपयोग कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा गणित विषय कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है, विकलात्मक प्रश्न, अ सैदय वाले प्रश्न, जो कि कुल 18 प्रश्न आपको आएंगे, उनका सॉल्यूशन बाकायदा आपको मैजिकल तरीके से, जादुई तरीके से आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होएगा विद्यार्थियों। चाहे प्रश्न आपको किसी प्रकार से मिल जाए, आंसर आपको ये लिख करके आना है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को विदित है विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न पत्र है उसका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। कितना होगा विद्यार्थियों? 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा इस प्रश्न पत्र को सोल्व करने के लिए। और पूर्णांक होगा 80 अंकों का, यानी आपका जो ये प्रश्न पत्र है वो 80 अंकों का होगा। उसके पश्चात आपके प्रश्न पत्र पर आपको सामान्य निर्देश जो है वो दिए हुए मिलेंगे। आप उनको जब एग्जाम हॉल में जाएं तो ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र के ऊपर जो निर्देश दिए हुए हैं उनको पढ़िएगा, और ये 5-6 जो निर्देश दिए हुए हैं उनका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी जो है प्रश्न पत्र से संबंधित, आंसर से संबंधित वो आपको मिलने वाली है। उसके पश्चात विद्यार्थियों आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर खंड ए। कौन सा पार्ट मिलेगा? सेक्शन ए जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सेक्शन ए के अंदर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुरात्मक प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर विद्यार्थियों आप अभी केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों का ही अध्ययन करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देख पा रहे हैं, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो √2 इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इसका तो वर्गमूल निकलता है 2, ये काल्पनिक संख्या है, और इसका भी वर्गमूल निकलता है 2/3, तो अपरिमेय संख्या है √2। ऑप्शन ए आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में फिलअप करना है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। सेकंड जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो आपका पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं जो है उससे संबंधित है, और इसके अंदर आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना विद्यार्थियों, कौन सा कथन सही है। कई बार अपन जल्दबाजी में प्रश्न तो ध्यान से पढ़ते ही नहीं, क्वेश्चन आता कोई सही है और अपन आंसर कोई सही लिख देते हैं। ध्यानपूर्वक आप क्या करें, प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि HCF यानी मैसएप है, HCF AB संख्या ही है, और एलसीएम लेस है, AB संख्या A और B संख्या है, उनका एलसीएम गुणा HCF क्या होता है विद्यार्थियों? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? उन संख्याओं का लेस है गुणा मैस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है उसकी। 3 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए विद्यार्थियों, किसी बहुपद px यानी चर अक्ष है, स्वतंत्र चर हो गया, अक्ष कौन सा चर हो गया? स्वतंत्र चर। अक्ष कौन सा चर होता है भाई? अब यहाँ पर स्वतंत्र चर y = px, यानी अक्ष स्वतंत्र है और y क्या है यहाँ पर? परतंत्र। में px के शून्य की संख्या, शून्यक यहाँ पर क्या है भाई? शून्यक क्या है? ये गलत पावा है, यहाँ पर क्या होगा? शून्यक। शून्यक की संख्या कितनी होगी? क्योंकि बहुपद जो होता है व्यंजक उसमें शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर अक्ष ग्राफ जो है अक्ष को कहाँ कहाँ टच करता है वो देखना है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, यानी यहाँ पर 3 शून्य होंगे। ऑप्शन ड जो है वो यहाँ पर सही होने वाला है, यानी 3 जो आंसर है इसका सही होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 3 ग्राफ वाली जो प्रश्नावली है, आलेखों वाली 2 चरों वाली रेखिक समीकरण, उनसे संबंधित है। 2 सरल रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है हमें, a2x + b2y + c2 = 0, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है भाई? प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को रेखाएं क्या कर रही है? काट रही है। यानी यहाँ पर अद्वितीय हल होता है, केवल और केवल एक अद्वितीय हल रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तभी मिलेगा। और वो शर्त कौन सी है? a1/a2 ≠ b1/b2।
यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यह ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन स इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद में विद्यार्थियों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या शानदार क्वेश्चन है। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दी हुई है आपको, में सार्व अंतर बताना है। आप देखिए विद्यार्थियों, वैसे आपको पता होगा सार्व अंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं। 5/3 में से घटा दोगे 1/3, तो यहाँ पर आप सरल करोगे तो ये हर तो समान है तो 3 आ जाएगा। हर समान हो तो अंश में से घटा देंगे एक वाले में से दूसरे वाले को, तो 5 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपका आंसर सही कौन सा होगा, ये 4/3। और ऐसे अगर सीधा अपन देखें तो हर 3 है यहाँ पर, तो हर में 3 आना ही है, ठीक है। और इस 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका ट्रीटमेंट, मैजिकल ट्रीटमेंट, जादुई ट्रीटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें ऑप्शन द जो है वो सही होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देखिए कितना गजब क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है और छुपा हुआ ये फॉर्मूला है। आपको वैसे देखने पे दिखता ही नहीं, अगर आपको सर ने बताया तो जरूर आपको मालूम चल सकता है, लेकिन ये छुपा हुआ फॉर्मूला आपको याद रखना विद्यार्थियों। प्रथम n धन पूर्णांकों यानी प्रथम n प्राकृत संख्या, धन पूर्णांक मीन्स प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र बताना है। तो सूत्र क्या होता है, n × n+1/2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और इस 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, आकृति में किस नियम का प्रयोग किया गया है, कौन सा नियम लगा है जिसके कारण ABC त्रिभुज DEF समरूप है दोनों, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। तो आप देखिए विद्यार्थियों, समरूपता की कसौटियां यहाँ पर दी हुई है, ऑप्शन ए, ब, स और द, इनमें समरूपता की कसौटी हमें यहाँ पर दी हुई है। आप देखिए यहाँ पर इसकी भुजा 2 बटे इसकी भुजा संगत 3, कोण दोनों में बराबर है, तो एस साइड ए एंगल, और फिर ये 4/6 ये कटता है, बराबर था ना ये 2/3, तो वापिस साइड आ गया। SAS रूल, कौन सा रूल लगेगा विद्यार्थियों, SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 8। जी हाँ विद्यार्थियों, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसके अंदर आपको दिया हुआ बिंदु 3, 4 की अक्ष से दूरी कितनी है। बिंदु 3, 4, बिंदु आपको दे रखा 3, 4, ये अक्ष निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है। आपको दूरी किससे पूछी है, एक्स अक्ष से, तो आप एक्स अक्ष को मत बताओ, कौन सा निर्देशांक बताना है, वाई निर्देशांक, कितना है, 4। तो 4 जो है ऑप्शन ब इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। यदि आपको यहाँ पर ये पूछता कि वाई अक्ष से दूरी बतानी है तो आपको वाई नहीं बताना है, क्या बताना होगा, अक्ष निर्देशांक बताना होगा, 3 इसका आंसर होता। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली हमारी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, और बहुत ही आसान ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोस C का मान, आपको तीनों भुजाएं दी हुई है 3, 4, 5, ये समकोण है, तो ये सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। और कोस C कोण ये रहा, तो आपको कोण C के लिए देखना है, कोण C जो है ये, तो इसके सामने ये तो हो गया लंब, और हमको ये पता है कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो अपने को पता ही है 5, और सी के लिए देखना है, तो सी के लिए ये तो हो गया लंब, यानी ये ए बी है वो तो लंब है, हमें क्या चाहिए, आधार, तो आधार कौन सा हो गया, ये AC 3, तो कोस सी का मान कितना हो गया, 3/5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर जो है वो हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं विद्यार्थियों, 10वां क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1 नंबर का बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए विद्यार्थियों, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, भाई बिल्डिंग तो ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, टेढ़ी खड़ी थोड़ी होगी, हाँ, तो धरती पर एक मीनार बिल्डिंग ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये बिल्डिंग ले ली हमने। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, मीनार का ये पाद बिंदु है, और धरती के एक बिंदु यानी ये बिंदु लिया हमने, यहाँ पर ये बिंदु C, ये ए बी मीनार हो गई, और ये मीनार के पाद बिंदु से धरती का बिंदु C यहाँ पर से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये रहा, इससे उन्नयन कोण ये कितना बन रहा है आपने, 60 डिग्री, कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, AB, ये ऊंचाई है मीनार की। तो आपको सूत्र वो लगाना है जिसमें आपको दी हुई 2 वैल्यूज और एक आपको अज्ञात जो ज्ञात करना है वो करनी है AB। AC आपको पता है, कोण आपको मालूम है, तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब और आधार वाला सूत्र टेन या कोट कोई सा भी लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर AB/15, और AB का मान ज्ञात करेंगे, AB के हर में 15 है, वो इधर वज्र गुणा हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15√3 AB का मान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 15√3, राइट आंसर ऑप्शन ब आपका यहाँ पर होने वाला है।
प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अब अगला जो क्वेश्चन है उसकी, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सरल है। वृत्त पर स्थित, वृत्त पर हो गया ना, तो एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा एक होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वृत्त पर है तो एक होगा, वृत्त के बाहर हो तो 2 होता है, और वृत्त के अंदर हो तो क्या होता है, 0 होती है। और वृत्त पर कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनेकों बिंदुओं से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। और इसके अंदर हमें यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई वृत्त पर, बिंदु पी हो गया, एक स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, तो ये पी क्यू स्पर्श खींच ली। पी क्यू केंद्र ओ से, ये केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू को इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना है, 12 है। पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता होगा विद्यार्थियों, स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा समकोण पर लंबवत रहती है, समकोण बनाती है स्पर्श रेखा और त्रिज्या रेखा। तो यहाँ पर ये समकोण हो गया, ये इसका कर्ण, ये आधार, तो ये लंब। पाइथागोरस प्रमेय आपको अप्लाई करनी है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट आप यहाँ पर ज्ञात करो। तो हम सरल करेंगे तो आएगा अंडर रूट 119। 144 में से आप क्या करते हो, 25 घटाते हो ना, तो कितना आएगा, 119 अंडर रूट आएगा। तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी विद्यार्थियों, 119 का अंडर रूट सेंटीमीटर। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्मूला सीधा गया आपके पास में, और यहाँ पर कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आते ही पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर इसमें है, लेकिन थीटा ऊपर होना चाहिए, तो थीटा इसके अंदर ऊपर है। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं उसमें आपको दिया हुआ है एक ठोस अर्धगोला, कैसा गोला है, ठोस है और अर्धगोला है, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमारे जो विकल्पात्मक प्रश्न दस रहे हैं उसी के अंदर भी आप देख रहे हैं सूत्र के क्वेश्चन कितने मिल गए, 3-4 सूत्र तो यही आ गए सीधे क्वेश्चन। आपको केवल सूत्र अगर आप याद रखोगे तो भी आप 3-4-5 नंबर आसानी से इस पेपर के अंदर लेकर आ जाओगे। तो ये क्वेश्चन है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला ठोस है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है दो घन दिए हुए हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का आयतन, यानी आप घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। वो किससे ज्ञात होगी, इस दो घन दे रहेगा ना, प्रत्येक घन का आयतन बराबर है 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। क्या होती है भाई, भुजा की क्यूब। तो 27 बराबर भुजा की क्या हो गई, क्यूब हो गई। तो भुजा कितनी आएगी, 27 का घनमूल आ जाएगा, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। क्या होता है भाई, 3। तो ये जो दो घन है दोनों की भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई। दोनों को संलग्न करेंगे तो 3 ऐसे हो जाएगी। तो हमारा जो घनाभ जो बन रहा है उस घनाभ की लंबाई तो हो जाएगी 6, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 6 3 18, 18 3 54, घनाभ का आयतन हो गया 54 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही आसान, बहुत सरल क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको मिलेगा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार आपको दिए हुए हैं। आंकड़ों का बहुलक बहुत बार जो लक्की होता है, बहुत बार जो आता है दिए गए आंकड़ों में, वो कौन सा है, 9। देखिए 1 2 3 4, ये 9 अंक जो है वो 4 बार आता है। तो ये बहुलक क्या हो गया, 9। 4 नहीं हुआ है, बहुलक 9 है, क्योंकि 9 4 बार आता है, इसलिए बहुलक आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। ऑप्शन ए। ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये बहुलक नहीं है, ये तो एक बार ही है यहाँ पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये इसी प्रश्नावली का है, स्टैटिक्स वाली का, और ये फॉर्मूला है, इसमें घुमा दिया प्रश्न को, बस ये ध्यान रखना, ये मान इसने यहाँ पर रख दिए, ये जो मान देगा ना x बार m z। आपको सूत्र याद होगा विद्यार्थियों, सूत्र हमारा है 3 माध्यक, क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये हमारा सूत्र है। तो 3 माध्यक 3m बराबर बहुलक z
प्लस 2 मध्य x बार। ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं मिलता है या पक्षांतरण करके तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ब जो है वो देखिए 3m, ये 2x प्लस का इधर है राइट में, तो लेफ्ट में माइनस का 2x बार बराबर z। देखिए ये आप देख पा रहे हैं ना, ये रहा 3m बराबर 2x बार बराबर z। 3m माइनस 2x बार इज इक्वल टू z इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ब इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको बड़े ध्यान से, बड़ा ही सरल है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो क्या बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपको मान रखने केवल वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का अंतिम पड़ाव जो है, फर्स्ट जो विकल्पात्मक क्वेश्चन, अंतिम पड़ाव प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाला है। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए सीधा ही फॉर्मूला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन, सत्य वचन कौन सा है। तो पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। आपको तो पता ही है विद्यार्थियों, यही आंसर होने वाला है, क्योंकि माइनस नहीं होगा, गुणा नहीं होगा, ये एक तीनों एक ही साइड में नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर आपको पता है ना, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1, यानी घटनाओं का घटित होना प्लस घटनाओं का घटित नहीं होना कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर विद्यार्थियों ऑप्शन ए जो है इसको राइट किया है। ऑप्शन ए आपको अपने आंसर शीट के अंदर लिखना है। तो पहले विद्यार्थियों आपने यहाँ इस वीडियो के अंदर प्रश्न संख्या 1 जो विकल्पात्मक क्वेश्चन है, ए ब सैदा वाले प्रश्न है, ABCD वाले प्रश्न है, 18 प्रश्न 18 अंकों के, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है, उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। यदि इन प्रश्नों के अंदर फिर भी आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या का सामना कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की फुल भरसक कोशिश करूंगा। और विद्यार्थियों आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप एग्जाम के अंदर अधिकतम इच्छित सफलता जो है वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद्यार्थियों मैं फिर हाजिर रहूँगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।